अब बैंड को कैसे सेट करेंगे, तो उसका एक तरीका और बताया था, एडेसिव लगा लो। एडेसिव लगाने के साथ साथ उस पर थोड़ा गैप रख लो, ग्रूव लगा लो, फिर एपॉक्सी कर लो, ग्राउंड कर दो, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। रही बात फ्लोर की, फ्लोर पर जैसे आपने किसी और की बात करें, आपने लगा रखी है वो टाइलें नीचे बाल गरज लगा रखी है। आपने एक चीज को नोटिस करी, बाल गरज के अंदर धीरे धीरे आज होटल नहीं है, आज से 4 साल बाद ये जो बाल गरज बनी हुई है ये काली पड़ जाएगी और इनको लगेगा मेरा फर्श गंदा है। ये सफाई कर करके आगे भी निकल भी जाता है, ये निकल भी जाता है, ये निकल भी जाती है। इनके लिए 2-3 चीजें, एक मैं आपको जो आया होगा ठीक है, एक बार कंटिन्यू कर लेता हूँ वैसा अभी अरे बात तो एक ही है। क्लीन करता था टाइल क्लीनर, इसकी एक खासियत है, आप इसको किसी भी तरह के टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेनाइट मार्बल की बात नहीं करूंगा, किसी भी तरह की टाइल के ऊपर कोई सा भी निशान हो ये इससे साफ होगा। फर्क इसका यूज करने का तरीका चेंज करेगा। जैसे उदाहरण बताऊं कि आप सीमेंट से टाइल लगाते हो या एडेसिव से टाइल लगाते हो, फिर आपका हाथ भरा हुआ उस पर रह गया, या बाल गलत टाइल लगी आपने, इसके ऊपर सीमेंट चिपकी रहेगी। बहुत सारे लोग, हर आदमी ये नहीं कहता है मेरे ग्राउंड लगाओ, मेरे एपॉक्सी लगाओ, काफी लोग व्हाइट सीमेंट भी करवाते हैं, व्हाइट सीमेंट भी फेल जाती है। इन चीजों के लिए आप जब भी आप किसी का काम करते हो, लास्ट में उसको एक चीज बोलो, भाई साहब मैंने टाइल तो लगा दी, कंप्लीट होगी, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, टाइलें भी चमक रही है, आप देख लो, लेकिन इसकी प्रॉपर शाइनिंग दिखाने के लिए आप वहां से सेरा क्लीन करके क्लीनर आता है या मंगा लो, इससे मैं टाइल साफ करके देता हूँ। साफ करने से आपको ये मान लो चलो एक बाथरूम में आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा देगा, लेकिन आधा घंटा जो एक्स्ट्रा दोगे वो आदमी आपसे खुश हो जाएगा, यार मेरे टाइलों को शानदार चमक रही। और इसको कुछ भी नहीं करना है, पानी में दो जितना ये है, जैसे एक ढक्कन ये लिया तो एक ढक्कन ही पानी मिलाना है, 1 लीटर लिया तो 1 लीटर ही पानी मिलाना है। स्पंज जो सूती कपड़ा लेकर उसको घुमा लो, उसकी शाइनिंग बरकरार हो जाएगी, जैसी थी वैसी हो जाएगी। जो बीच में सीमेंट के आपने हाथ लगे या कोई कहीं सीमेंट चिपक के रह गई, वो न्यू कंट्री क्योंकि आप पत्ते से घिसोगे उस पर स्क्रैच आएगा। आजकल पहले आदमी विट्रीफाइड बोलेगा भाई साहब मैं तो 50 रुपये की टाइल ली और आपने पत्ते लगा के मैंने स्क्रैच कर दिया। तो ये चीजें यूज करो। फ्लोर पे भी जैसे मैं उदाहरण दूं भी आपको, ये देखो ये निशान है, ये पोछा लगाया ये साफ तो हो गया, लेकिन इसकी गंदगी इस बाल गलत से तो भरकर रहेगी, ये नहीं निकलेगी। अगर ये होटल वाला है डेली पोछे के अंदर इसको 1 ढक्कन डाल दें तो शायद ये चीजें शिकायत नहीं देगी, सफाई बरकरार रहेगी। आप टाइल पे एक चीज नोटिस करिए कि थोड़ी सी भी गंदगी गिरे वो दिखती है। टाइल बॉन्डर इसकी खासियत है, इसका मैं आपको डिस्प्ले करके बताता हूँ। इसकी खासियत सीमेंट होती है, सीमेंट की प्रवृत्ति क्या है, एक जना बोलता है बंदा का ओके, कोई भी एक जना मिस्त्री जाओ चलो रोहित जी अगर वो सबको दिखा दो कितना लिया आपने। ये भी मैंने इस सीमेंट के साथ बहुत जगह लिया, ये एक पूरा पाउच 300 ग्राम है, वो 50 किलो की सीमेंट भी बनता है। इसमें आप मिला लो, मिला के सीमेंट में मिला लो। पानी आएगा, बोला होगा पानी लेके आप अगर इसका जैसे आपके ग्रामीण इलाका में जहाँ तक लोगों से सुना है तब रॉक सीमेंट बोला है, वो पिलर के याद नहीं लगा क्या रॉक बोला, रॉक सीमेंट ही बोलते हैं। सेकंड चीज और है, इसको आप ऐसे कह सकते हो ये टाइल बॉन्डर मिक्स सीमेंट है और वो वाली सीमेंट है ओनली सीमेंट है। आप इन दोनों का फर्क जो है आपको बताएंगे। मुझे नहीं पता आप ऑलरेडी अच्छा करा था इसका सीमेंट से इसको लगाओ। हाँ ऐसा लगाओगे, हाँ सीमेंट लगाओ, ये सूख जाएगी तुरंत नहीं आप तुरंत से कैसे सूख जाएगी, वही तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ।
सीमेंट से लगाओ, गीला करना हो तो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सूख जाएगी। टायर कैसे है? वेट तो सेरेमिक। एक विट्रीफाइड का टुकड़ा और मंगाना पड़ेगा। अरे तोड़ना तो शीशा सेरा है। ये सब सेरामिक है। तोड़ना पर मार सेरामिक है। सब सेरामिक है। वो टुकड़ा चिपका दो, आपके हाथ में है विट्रीफाइड का, ये चिपका दो। बहुत बड़ा ये वो थोड़ा सबको दिखा नहीं, अच्छा छोटा तो नहीं है। चेक करेगा तो मार दो अच्छा सा, ठीक है सब। ओके सर। ये हो गया, इसको 5 मिनट सेट होने में लग जाएंगे। मतलब नहीं, पुलिस से पुलिस करेगा मतलब है, पुलिस को ठीक है। बस अब आप इसको लगाओ, ठीक है। अब इस दोनों को दबा दो, इसको रख दो, ठीक है साहब। प्रेस कर तो नमी के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने सीमेंट से लगाई है, ये सीमेंट के अंदर टाइल मोल्डर, ये टाइल मोल्डर मिला के लगी है। ये तो पॉली सीमेंट से लगाई है और ये जो है टाइल मोल्डर मिला के लगी है। मैंने 5 मिनट में पड़ी, ठीक है। क्या रिजल्ट निकला? वो खुलेगी सीमेंट में, ओनली सीमेंट है तो खुलेगी खुलेगी, वो अलग चीज है। सीमेंट ने सीमेंट तो नहीं लेगी, टाइल ने नहीं पकड़ा, टाइल में पकड़ ठीक है ना। ये देख इसका और एक ये है। अब अगर मैं इसको जैसे पकड़ूंगा वैसे क्या उसको पकड़ सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ इसके साथ ही, मैं नहीं करूंगा सकल, आप इसको खींचो, उखाड़ो दोनों को अलग अलग, कोशिश करो। क्या वो ताकत लगी? ताकत लगी कि लगी? हल्की ताकत, हल्की ताकत लगी तो मैं इसको फिर कर दूंगा। यही है शायरी वाली चीज ही है, ठीक है। इसको अपन गिरापन कर रखा है, इसको भी मैं वापस चिपका रहा हूँ, देखो 5 मिनट इसको देते हैं, इसको पानी है तो उसको सुखा देते हैं थोड़ा सा, जब तक अपन दूसरी बात कर लेते हैं। एडहेसिव आप इतना हाथ बोल लीजिए, हाथ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बाकी मुंह में 5-5 मिनट में लगातार रहना। आप समझ रहे हैं अपने बात करेंगे, वो सीधे कंपनी सजेस्ट करेंगे पत्थर का वजन ज्यादा है कि ये नहीं लगेगा। आपका अगर सैंड स्टोन है, लाइट वेट है, प्लैंक पटिया तो है, तो भी 6 इंची आता है, 9 इंची आता है, 1 फीट आता है और 2 फीट 3 फीट आता है। अगर वो लाइट वेट है तो आप इसको ले लो, अगर वो लाइट वेट नहीं और हैवी जैसे निम्बड़ा स्टोन है, 1 इंची वो भी है, 1 इंची है, लेकिन निम्बड़ा स्टोन का वजन ज्यादा है, तो फिर आपको वो 1600 रुपए जो अपन कहते हैं कि पावर फ्लेक्स, उसको लेना है। अगर उसमें भी निम्बड़ा स्टोन है और छोटा साइज है, 1 बाई 1 का पत्थर है या 6 इंची बाई 2 फीट का है, तो आप हमारा एक एडहेसिव और आता है C04, उसको भी ले सकते हो। अब उसमें एक बात तो होगी वजन की, अब आती बात हाइट की। मेरा पावर फ्लेक्स जो एडहेसिव है, मैं उसके लिए आपको कहूं कोई सा भी पत्थर ले लो, वो किसी भी हाइट पे ले लो, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट चलेगा। लेकिन जब बात T03 और T04 की आती है तो मैं हाइट के साथ साथ वेट दोनों कंपेयर करूंगा। जैसे अभी अपने निम्बड़ा स्टोन और सैंड स्टोन में वेट को वेरिएशन किया, वैसे ही हाइट को लेकर भी वेरिएशन चलेगा। फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड +1 किसी ने कर रखा है। जैसे आज ही मेरे को फोन आया था एक पार्टी का, तो मैंने उसको बोला कि 2 पत्थर लगेंगे, तो वो सॉरी 2 केमिकल लगेंगे, पत्थर एक ही रहेगा। तो बोलता ऐसा क्यों? देरवाड़ा से कॉल था, मैंने उसको बोला ऐसा पत्थर का वजन भी सेम है, पत्थर की साइज भी सेम है, 1 इंची मोटा है मान लिया, पत्थर है आपका 8 इंची बाई 2 फीट, वो भी सेम है, लेकिन जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे धूप का इफेक्ट ज्यादा आएगा, सीधी धूप गिरेगी और रिस्क भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर ऊपर से कोई चीज गिरती है उसका भी प्रेशर होता है, वो आदमी को चोट कर सकता है, और नीचे से कोई चीज गिरी तो चलो कुछ नहीं होगा। इस चीज के लिए उसको अपन सजेस्ट करेगा अलग चीजों में, जैसे बहुत सारे क्या बजट भी बढ़ जाए। अब क्या होता है, जैसे कि उदाहरण दो, एक बैग है 800 रुपए का बैग है और एक बैग है 1200 रुपए का। अब ऐसा बोलेगा यार मैं 1200
उससे भी और हाइट ज्यादा है तो और एबो वाला लाना पड़ेगा। ये मैं रेट का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 800 का ही बैग आता है, रेट जो भी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ। और जहाँ कंडीशन आपका पत्थर छोटा है, आप लोग देखो जाली के ऊपर पत्थर लगे आते हैं, मोज़ेक टाइप जाली के ऊपर आते हैं, वो पत्थर अगर है उन पत्थरों में भी वजन भी आता है, उन पत्थरों में कम वजन के पत्थर भी आता है। जाली तो एक पे एक की आ रही है, जिसमें वजन ज्यादा है तो आप देखो साहब तो डीजल 3 से लगा चार्ज भी लगे, वजन ज्यादा है। आप कहोगे साहब पत्थर तो एक पे एक ही है ना, जाली उस पर भी लगी इस पर भी लगी, एक पे एक ही है, लेकिन उसका वजन ज्यादा है इसलिए अपन ये काम नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाला लेंगे या उसका और ऊपर वाला लेंगे। अगर वजन कम है, वो पत्थर की लंबाई सेम है, चौड़ाई सेम है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। इसी तरह से ग्रेनाइट हो गया। अब आता है अपना आर्टिफिशियल मार्बल, जो इटालियन वगैरह आजकल जो आ रहा है आर्टिफिशियल मार्बल होता है, वो केमिकल से बने होते हैं। अब केमिकल से बनने के बाद बहुत सारे लोग वो इटालियन घरों के दीवारों को भी लगाते हैं, और कुछ डेकोरेशन के हिसाब से प्लाई के ऊपर एक लगाते हैं गेट पे। आजकल क्या है, ये गेट के ऊपर माइका लगी है, आजकल लोग क्या करते हैं कि बाथरूम के अंदर इटालियन है तो गेट पे कोई सेम इटालियन करेंगे, अंदर कोई टाइल है वही सेम टाइल का गेट बना देंगे। ये आता है सारा क्वालिटी फिक्स करके 1.5 किलो आता है, 1 किलो का रेजिन, आधा किलो हार्डनर। कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में मिलाना है। आप लोग एयरलाइट काम में लेते हो, सेम उसी तरह इसको अच्छा मिलाना है, लेकिन इसको मिलाना जरूर है। वो सब लोग क्या करते हैं, मटर में जाए फटाफट घुमाया लगा दिया तो बोलेंगे साहब वो अच्छा कोई भी केमिकल है अगर वो सिंगल नहीं है, 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट है, उनको मिलाना जरूर पड़ता है। जब तक आप उनको आपस में नहीं मिलाओगे तब तक उसकी प्रॉपर बॉन्डिंग है, उसकी पकड़ नहीं होगी। इसकी खासियत बता हूं, इससे आप ये लग रहा है पत्थर लग रहा है, आपकी इच्छा हुई यार अब पत्थर बहुत पुराना हो गया, 10 साल हो गए, तो वापस इसके ऊपर लकड़ी चिपका दो। आपको लग रहा है ये पत्थर पुराना हो गया, अब मैं इसके ऊपर टाइल की फ्रेम बना दूं, चिपका दो। आपको लग रहा है ये पुराना हो गया, मैं कुछ लोहे की कोई चीज डालता हूं, इसी पत्थर के ऊपर ये लगाकर लोहे की चीज चिपक जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार ये आपने पत्थर पे चिपका दिया, प्लाई के ऊपर चिपका दिया और लोहे पे भी चिपका दिया, तीनों पे अपने इसको चिपका तो दिया। अब चौथा जो क्वेश्चन होगा कि ये सब चिपकाना कैसे, चिपका तो दिया, अब ये छोटी सी चीज 1.5 किलो में इतने बड़े पत्थर लगूंगा बहुत ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट कितना जाएगी, फिर रेट का बढ़ेगी। घर मालिक वो तो ऐसे बोलेगा ना यार इतना काम करूंगा रेट कैसे बढ़ेगी। तो इसका एक प्रोसेस हो रहा है कि इसका आपको पूरा नहीं लगाना है, स्पॉट बॉन्डिंग, जैसे कि ये टाइल है मेरी, चारों कोने पे लगा दिया, थोड़ा लंबा है तो 3 इधर लगा दिया और इसको चिपका दिया। इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट सेट करना है, 15 मिनट के बाद ये पकड़ कर लेगा। लास्ट अगर कोई ऐसा है, जैसे उदाहरण दूं कि आपको कोई टाइल है ग्रेनाइट मीटर लगाना है फॉल सीलिंग पे छत पे, तो उसको 15 से 20 मिनट उसको सपोर्ट दे दो, फिर उसको छोड़ दो, फिर नहीं गिरेगा। फिर आपको अगर उसको गिराना है, पत्थर टूट के ही निकलेगा लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। ये एक चीज और होती है, इसमें कभी ऐसा घुमने वाला बात नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्लास्टर करा दिया, खासकर बड़े प्रोजेक्ट में ये सब होता है, बंगलो वगैरह में क्या काम जल्दी चलता है ना, प्लास्टर वास्टर हो गया, ज्यादा उसकी तराई नहीं करी, सूखा नहीं, कुछ नहीं, आपने हर चीज लगा दी, फिर वो बोलेगा भाई साहब आपने अच्छे वाले केमिकल से लगाया और मेरा जो गिर गया। आप वहां जाकर देखना वो चीज नहीं गिरी होगी, या तो वो प्लास्टर गिरा होगा, वो चीज नहीं गिरेगी। अगर आपने सही चीज यूज करी उसका प्लास्टर गिर सकता है, ये नहीं गिरेगी। अब वो लगा प्लास्टर गिर गया, तो प्लास्टर गिर गया तो इसकी तो गलती नहीं ना, गलती प्लास्टर की है। अभी एक मेरे साथ ऐसा हुआ था, प्लास्टर लेके निकल गया, तो वो मटेरियल गिर गया, मैं जाके देख के आया, देखो सर मटेरियल गिर गया, प्लास्टर गिरा हुआ, आपने तरह नहीं करी, जो भी उसका रहा रीजन वो अपन नहीं बोलते हैं, हो सकता है उसके कॉन्ट्रैक्टर ने जल्दबाजी के चक्कर में तराई नहीं करी हो, या सीमेंट में जो अपन मिलाते हैं रेशो वो नहीं मिलाया हो, वो एक अलग चीज है। इन केमिकल्स के लिए कोई भी चीज लगाओ, लोहा लगाओ, लोहे पे लोहा लगाओ, लोहे पे टाइल लगाओ, टाइल पे पत्थर लगाओ, पत्थर पे लोहा लगाओ, पत्थर पे प्लाई लगाओ, कुछ भी लगाओ, सब इससे लग जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, इससे जो भी लगेगा वो छाया में लगेगा, धूप में नहीं लगेगा। आपने एलिवेशन
एक बार में लग भी गई, लेकिन लंबे समय के लिए कारगर नहीं होगी। ये आप किसी भी पार्टी को खुल के बोल दो। अगर वो कहता नहीं मुझे लगाना भी एलिवेशन नहीं है और चीज ऐसी लाओ कि कारगर हो, तो हमारा ये बाल्टी फिक्स करना चाहता है, ऐसा ही एक आएगा हमारा मास्टर फिक्स। 4 किलो की बाल्टी आएगी, वो बाल्टी से वो चीज लग जाएगी। बाहर कोई भी चीज लगानी हो, किसी भी आइटम लगानी हो, जैसे हमारा बात जो बैग है ना पावरफ्लेक्स, उसी तरह से वो आता है, वो भी एनी हाइट और एनी सरफेस, किसी भी सतह के लिए। ये तो हो गया। एपॉक्सी के बारे में आप जानते होंगे। कौन कौन एपॉक्सी करते हैं यहाँ पे? आप करते हैं? तो क्या आप एपॉक्सी करते हैं? करते क्या आप करते हैं? आपने नहीं करी और किसने करी? नहीं करी। इसकी जी आप बताओ इसकी क्या विशेषता है, कैसे करते हैं? इसमें तो वो है केमिकल है। केमिकल, ठीक है, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। जो रोपर में वो है पाउच है, वो डालना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करोगे? बना दिया आपने, आप घोल बना दिया, हाँ पतरे से इसको दबा के भर देंगे। ठीक है। उसके साथ में वो डस्टर सफाई के सफाई के लिए, लिए सफाई के वो लिए कब करोगे? 15-20 मिनट बाद। हाँ, मैंने ये रीजन कहा। इसके अंदर आती है 2 चीजें, हार्डनर और रेजिन। आप ऐसा करो कि इसमें से एक चीज निकाल लो और ये थैली मिला लो, तो भी नहीं बनेगा। आपको पहले इसके अंदर जो केमिकल है वो आपस में मिलाने पड़ेंगे। वो जब तक पूरे नहीं मिलेंगे, जब तक ये वाली चीज काम नहीं करेगी। ये दोनों मिलने के बाद हल्का सा पीला हो जाता है, आपने देखा होगा, लेकिन वापस सूखते सूखते व्हाइट हो जाता है। मिलेगा तो पीला होगा और 20 मिनट बाद सूखते वापस व्हाइट हो जाएगा। जो इसका कलर इस थैली के अंदर होता है, जो कलर चाहिए, किसको लाल चाहिए, काला चाहिए, पीला चाहिए, वो इस कलर इसमें होता है। अब वो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी इन सब के एपॉक्सी के साथ काफी सारे लोग कहते हैं मुझे चमक चाहिए साहब। ये एक बोतल 100 ग्राम की है, 100 ग्राम 5 किलो के लिए खूब है। अगर वो कहते हैं भैया मेरे को तो बहुत सारी चमक चाहिए, मेरे तो 1 किलो का एक बोतल मिलाओ, वो भी मिला सकते हो, लेकिन एक बोतल 5 किलो के लिए सफिशिएंट है। किसी को ज्यादा चमक चाहिए वो चाहे 1 किलो में एक मिलाए या 2 किलो में 3 किलो में एक मिलाए, लेकिन कंपनी का जो रेशियो है वो 5 किलो के हिसाब से बना हुआ है। क्या 5 किलो एपॉक्सी में चमक डालो, चाहे वो गोल्डन डालो, सिल्वर डालो या कॉपर डालो, जैसी भी चाहिए वैसा। अब इसके साथ ये तो हो गया एपॉक्सी का। एपॉक्सी के अंदर एक चीज हमेशा और ध्यान रखने वाली बात है कि एपॉक्सी कोशिश करें कि एक साथ पूरी न बनाए। जैसे उदाहरण देता हूं, आप अकेले आदमी को भरने वाले हैं। एक आपका क्वेश्चन और सही था कि अपन भरेंगे उस समय वो पत्ती से भरेंगे। उदाहरण देता हूं कि भाई साहब का घर बन रहा है, भाई साहब ने 100 रुपए फीट वाली टाइल लगा दी, ठीक है, और आपने उसमें टाइल भी लगा दी, एपॉक्सी कर ली और आपने पत्ती से वो भरा। वो 100 रुपए की टाइल की जो चमक थी उसमें आपने स्क्रैच कर दी। जब पत्ती आप भरने गए ना, पत्ती से स्क्रैच पड़ता है, लोहे की चीज से पड़ता है ऐसा, अपने को एकदम से नहीं दिखेगा। कोई भी चीज इफेक्ट एकदम नहीं आता, वो कब आएगा? कोने से मारेगा तो उसका जाएगा नहीं, सरफेस चलाएगा उसमें आता है। ये दोनों पत्ती है, आपने माल लिया, ले लिया, फिर ये मेरी जमीन है, इस पे ऐसे भरोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे भरते समय वो स्क्रैच आता है। अगर रेत के दाने रह गए, रेत के दाने नहीं छोड़ो, मैं रेत के दाने की बात भी नहीं करता हूँ। भरने वाला आदमी हमेशा हाथ सीधा नहीं चला सकता है, कभी ऐसा भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा हूँ पूरे एक हॉल के अंदर 100 फीट में 2 स्क्रैच ही आए। आज अपन अपने जहाँ बैठे हैं वहां की तो चलो बात चलती है, लेकिन जो बंगलो जो होटल्स है वो छोटी छोटी चीजें देखते हैं, मेरी टाइलें खराब तो नहीं करी। तो इस चीज के लिए कंपनी ने इन चीजों को पूरा देखते हुए ये चीज निकाल रखी है। ये रबर है, कुछ नहीं होगा, आप आसानी से भर भी देगा, साफ भी कर देगा, देन उसके बाद वो स्पंज से उससे आप साफ कर लो। लेकिन वो साफ करने का सही तरीका बताता हूँ, लास्ट 20 मिनट बाद साफ करना ही चाहिए। अगर आपने आधा घंटा निकाल लिया तो आपको उससे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, और 1 घंटा निकल लिया तो मेहनत तो क्या, आप कितनी भी मेहनत कर लो नहीं निकलने वाली एपॉक्सी सेट होगी।
सरफेस पे, चाहे दीवार हो चाहे फर्श हो, कल पूरा करके आज आपने एपॉक्सी कर दी है। नेक्स्ट जब हम ये क्लीनर लेके जाओ और वो पूरे में इससे सफाई करवाऊंगा। इससे सफाई करने का सबको आपको लग रहा है उदाहरण की टाइल है वाइट, एपॉक्सी आपने काला कलर की भरी, उस समय पे क्या वो एपॉक्सी जब आपने साफ की ना साफ हो गई, लेकिन उसका बहुत हल्कापन वहां रह जाता है, डलनेस जिसको बोलते हैं कि एक डल कलर सा रह गया। तो आप क्या करोगे, अगले दिन जब इससे सफाई करा ली शायद वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको छोड़ दिया वो हमेशा के लिए टाइल ऐसी रह जाएगी, वो माइनर दिखेगा। लेकिन आप कितना भी पोछा लगा लो कुछ भी कर लो, उस जगह पे हाथ घुमाओगे ना तो रफ दिखेगा, चिकनापन फील भी होगा, रफनेस आएगी। इसलिए कोशिश करो जब भी आप बाथरूम में कहीं भी टाइल लगाते हो, कहीं भी, चाहे सीमेंट से लगा रहे हो, चाहे एडहेसिव से लगा रहे हो, चाहे एपॉक्सी कर रहे हो, कोशिश ये करो कि कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है इसका, आधा लीटर या 1 लीटर ये लेके जाओ, जहां आपने सीमेंट ग्राउंड कुछ भी किया है इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एपॉक्सी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ एक जगह का नॉर्मल ग्राउंड होगा उसमें इसको लगाते ही जो सफाई करते हैं उसके बाद हो सके तो पानी को पोछा और मारते हैं, बाकी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज आती है ग्राउंड। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं साहब की दीवारों में ग्राउंड करवा देते हैं, किसी ने व्हाइट कराया, किसी ने ब्लैक कराया, जो भी कलर जिसको जमा दिया टाइल के हिसाब से मैचिंग करा दिया, कुछ भी करा दिया। अब कस्टमर की शिकायत होती है साहब मैंने तो ग्राउंड कराया था 1 साल पहले या 2 साल पहले, अब मेरे टाइलों के पीछे पानी मर रहा है और टाइलें खुल रही है, पानी जाएगा तो टाइलें निकलेगी, या फिर जैसे दीवार है और पीछे उसको सिलन आ रही है। ग्राउंड की प्रवृत्ति हमेशा होती है धीरे धीरे निकलता है। इसके अंदर एक ऊपर लाइन, एक बोतल और आती है एलईडी छोटी बोतल, 200 ग्राम की एक बोतल आती है 1 किलो के लिए। अगर जैसे कोई कहते हैं मेरा बजट नहीं है एपॉक्सी वाला, कोई बात नहीं, आप ग्राउंड लो, ग्राउंड करके वो चीज डलवा दो। वैसे एपॉक्सी लगेगी वो 100% पानी को रोकती है, पानी अंदर उतरने नहीं देगी। एपॉक्सी की खासियत और है, इसके ऊपर तेल का निशान नहीं दिखेगा, साफ हो जाएगा। आप इसके ऊपर कोई कहते हैं यार केमिकल में आग लगा तो भी कुछ नहीं होना होगा, एक लिमिट तक ये टेम्परेचर को भी सहती है। ऐसा नहीं अब जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड मैंने यहाँ रखा और यहाँ आग लगा दूं ग्राउंड काला पड़ जाएगा। एपॉक्सी है तो कुछ नहीं होना, वापस आप साफ करोगे, तेल डोल दिया, ग्रीस लगा दिया, एपॉक्सी का रखिए और ग्रीस डोल दिया, तेल डोल दिया, वो साफ करो। ऐसा नहीं वो खींच के रख देगा, निशान वहां पे ग्रीस का निशान छूट जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, नहीं रहेगा, वो साफ हो जाएगा। ये स्टेन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये तो हो गया अपने ये सेगमेंट। आप सब लोग में से नए जो बाथरूम बनते हैं, मकान मालिक को आप लोग क्या राय देते हो कि साहब बाथरूम नए बने हैं तो वाटरप्रूफिंग करवा लो? ऊपर होते तो बोलते हैं ग्राउंड बहुत कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आज का जैसे एग्रीकल्चर जमीन जो होती है उसके अंदर से भी सीलन आती है, बात मानते हैं। हर घर की लगभग समस्या है कि साहब मेरे घर में सब कुछ मैंने सही किया, टाइलें भी अच्छी लगाई, केमिकल भी अच्छा दिया, सब दिया, फिर भी मेरे सीलन आ रही है। एग्रीकल्चर लैंड में आती ही है, वो नीचे से जमीन से खींचेगा पानी। तो आप उसके लिए क्या करें, अभी हमारे पास है नहीं है, एक ऐसी बकेट आएगी 9 किलो की, हाईगार्ड ईएक्स के नाम से। आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंदर दो केमिकल आएंगे, जैसे ये केमिकल आते हैं ना, लेकिन उसके अंदर एक लिक्विड आएगा और एक पाउडर आएगा, दोनों को आपस में खोल के मिला लो, अच्छा सा मिला दो, और एक ब्रश खड़ा करना है, एक ब्रश आड़ा करना है, सॉरी एक खड़ा एक आड़ा, दोनों के बीच का जो टाइमिंग है कम से कम 3 घंटे रखना, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना आप रख सको, चाहे एक हाथ आज कर लिया, एक हाथ कल करो। यह उस बंदे के लिए 100% वाटरप्रूफिंग का काम करेगा, और वो सूखने के बाद एक रबर सा बन जाएगा। अपन देखा होगा रबर की खासियत, जैसे खींचते हैं फैलता है, छोड़ते वापस ऐसे रहता है, इससे वो चीज हो जाएगी। हाँ, बैकवर्ड मारना है, डबल बोर्ड मारना है, वो मारना होता है, नहीं यहाँ नहीं करते हैं। देखो साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोगों ने टाइल लगी आज से 10 साल पहले
आज से 10 साल पहले अगर हम जाएंगे, लोग टाइलें नहीं लगवाते थे, सीमेंट का गोला करते थे, बाथरूम में करते थे। 10 साल के अंदर लोग टाइल भी लगा रहे हैं, और आज की कंडीशन में टाइल लगा रहे हैं, वो भी एडेसिव से लगा रहे हैं, केमिकल से लगा रहे हैं। कारण समय चेंज हुआ, चीजें चेंज हुई। पहले से सीमेंट नहीं रही, पहले जैसे टाइल नहीं थी, टाइल भी सेरामिक से विट्रीफाइड आ गई। आज के टाइम में जमीन ऐसी नहीं रही, सब एग्रीकल्चर लैंड खेतों में प्लानिंग करते हैं, तो सीजन आती है। उस सीजन को रोकने के लिए आप वाटरप्रूफिंग का सजेस्ट करो। एक चीज मैं बताता हूँ कि लगभग आप लोग जैसे कोई आप मैंने कहा समझ लें शायद टाइल का काम छत पर कंस्ट्रक्शन काम भी करते होंगे, छत डलती है, छत के अंदर केमिकल का डालते हैं, और क्यों डालते हैं? छत डलती है, स्लैब कास्टिंग होती है, स्लैब कास्टिंग के अंदर कोई केमिकल मिलाया जाता है। जैसे उदाहरण अगर डॉक्टर फिक्सिट का IW+, वो छत में केमिकल डालते हैं, इसलिए डालते हैं पानी वाले नहीं भरे, पानी वाले बस लीकेज लीकेज जो सेकंड अपनी जो गिट्टी होती है ना, गिट्टी सीमेंट की पकड़ बराबर कर रही है, स्ट्रॉन्ग करके। वही चीज डॉक्टर फिक्सिट जो है ना, वो हमारी ही कंपनी है डॉक्टर। वो बस एक फर्क है, डॉक्टर फिक्सिट लोगों के मुंह पे आ चुका है, और उसका एडवर्टाइज अमिताभ बच्चन करता है, वो सब लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन तो करते हमारे टेंट वगैरह कोई लेके जाते हैं, तो वो खाने के बाद बिल्कुल उसको ड्राई करवाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो गया, होकर इसको डबल कोट बनवा दे। टंकी जैसे उदाहरण टंकी आपकी, टंकी के अंदर सीमेंट में गोला रखा है, वो लीकेज हो गया, आप उसको तो खाली कराके उसको सुखा दोगे, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई करके आप उसमें डॉक्टर फिक्सिट कोट कर दोगे। कैसे करोगे? डबल कोट कैसे? एक खड़ा एक आ रहा है, एक बार खड़ा करके दूसरी बार वाला करवा दे, एक खड़ा उसमें क्या सीमेंट मिलाओगे? नहीं मिलाओगे? नहीं मिलाएंगे, कुछ नहीं मिलाओगे। वो आएगा पीडीफिट 2 करके, डॉक्टर फिक्सिट का पीडीफिट 2 आता है, 2 केमिकल होते हैं, वो मिलते हैं। जैसे हमारा जो मैं हाइगर एजेंट्स की बात करता है, सिर्फ वैसी चीज आती है, लेकिन डॉक्टर फिक्सिट के जो भी प्रोडक्ट है वो पिडलेट की है, और उसके कुछ अपग्रेड वर्जन है जो हमने लोग पे ले ली। अपग्रेड वर्जन यानी कि कोई उसमें और सुधार कर दिया, कोई अच्छी चीज लाए। जैसे वैसे आपने छत पे आपने वो डाला था ना, एक ड्रम भेजा था मैंने, उसका कोई फर्क दिखा था आपको वहां पे? आप देखे नहीं होगा, मैंने अभी मेरे घर पे भी छत डली संडे को, मैंने देखा उसका फर्क। अपन डॉक्टर फिक्सिट वगैरह डालते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट परत सी बनती है। हाँ, जैसे आपने कोई नई चीज से उदाहरण देकर नया मोबाइल खरीदा, एक पतली सी थैली लगी होती है, सेम वो चीज उस पर बनती है। ये फर्क है, जो डॉक्टर फिक्सिट पे बनती है IW से इनसे, और वो जो चीज डाली उससे थोड़ी बहुत ज्यादा बनती है। तो मैंने मेरे वहां घर पे किया तो अपने गौर से देखा इस चीज को, मैंने कहा यार ये फर्क पड़ता है। और वही चीज गिट्टी और सीमेंट से पकड़ के रखता है। कारण ये होता है, आपने मधुमक्खी की छत्ता देखा? मधुमक्खी की छत्ता गिट्टी से वही चीज है, गिट्टी सीमेंट मधुमक्खी की छत्ता से जाल घूम जाता है, और जाल का जो पूरा गैप है, उस गैप में से पानी भी उतर जाए, उस गैप को बंद करने के लिए वो चीज होती है, पकड़ कर ले और गैप भी बना है। सर वैसे ही हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट आते हैं। आपको ये देखा होगा कि स्लैब कास्टिंग करते हैं, छत डालते हैं, कई बड़ी छत है 2 पार्ट में डालते हैं, 2 टुकड़ों में डालते हैं, तो जॉइंट बनता है, उस जॉइंट के अंदर आप ये सुपर ग्रिड करके आता है, उसको मिला लो। अगर आपने जैसे उदाहरण दो कि ये जॉइंट है, मिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, RCC इस जॉइंट के इस जगह पे ये लो, इसके अंदर 1 लीटर के अंदर 1 से 1.5 किलो सीमेंट मिलाकर उससे ब्रश का कोट कर दो, फिर उसके ऊपर आप जो भी कराओ, कड़ा दबाओ या कुछ भी करो, हाँ तो ये बॉन्डिंग करेगा, दो सिरे को आपस में पकड़ लेगा, ये पकड़ करके रखेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ये जो जॉइंट है 4 इंची का तो 4 इंची कर दिया, 1 फीट इधर 1 फीट इधर जॉइंट बन रहा ना, उसका 1 फीट इधर ले लो, 1 फीट इधर ले लो, पूरे पट्टे पे ये कर लो। बस टेबल में रखते हैं, उस चीज को आप पकड़ाने के लिए, पकड़ अच्छी करने के लिए ये डालो। एक आता है हमारा RBR, ये जो चीज है ना, इस चीज को आप अगर पानी की टंकी में लगाते हो, लगने में लगता है, लेकिन मैं कहूंगा और कंपनी कहेगी कि
फूड की चीजें, जहाँ खाने पीने की चीजें होती है, जैसे पानी है, उदाहरण देता हूँ, पानी अपन नहाते करते हैं, मुंह में भी लेते हैं, वो सब आप उसी पानी से पी भी जाते हैं। तो उस जगह ये वाला काम नहीं आएगा, उस जगह हमारा एक आरबीआर आता है और एक वो बाल्टी के अंदर 2 केमिकल आपस में मिलकर रखते हैं, वो आप ले सकते हो काम में। वो हाइजीनिक है, कुल मिला के आपको नुकसान नहीं होने देगा, ये फर्क है। ठीक है साहब, आपका समय लिया, इसके बारे में आपको पता लगेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग जितने भी टाइलें लगाते हो, क्या ऐसे कंधे से लगाते हो? ये कंधे से लगाते हो? कंधे डायरेक्ट, ठीक है। कंधे लगाओ तो टाइल में पाछे कितना मोटो माल लगाओ? कम से कम 5 है, बाकी 5 है 6-7 तक। जितने टाइल की थिकनेस है उससे ज्यादा माल नहीं लगता, उससे ज्यादा माल नहीं लगता, ज्यादा नहीं लगता। टाइल की थिकनेस में मोटी थिकनेस आती है 10 mm 12 mm, और कम से कम पतली आती है वो आती है 8 mm। हमारे तो सीमेंट चलती है ना, सीमेंट और दोनों मिक्स करके लगाते हैं, ज्यादा लगता है। तो वही करो, आप सीमेंट मिलाते हो ना, सीमेंट मिलाने का कारण ये होता है साहब, दो ही जगह सीमेंट लगती है एडहेसिव के साथ। एडहेसिव क्या है कि लचीला होता है, जल्दी से सेट सूखता नहीं है, लोग क्या करते हैं सीमेंट में सूख जाए, पकड़ कर लें, यही कारण है। लेकिन एक उदाहरण दो, बड़ी टाइल है, जैसे मेरी 2 बाई 4 की टाइल है, हाँ वो बड़ी अगर टाइलें हैं तो उसके लिए ये काम है। नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 बाई 4 की टाइल है मेरी, मैंने एक टाइल सीमेंट से लगा दी, अब मैं दूसरी लगाने जा रहा हूँ, लेकिन इसके दोनों कोने बराबर बैठ नहीं रहे, अब मुझे इस टाइल को वापस हिला नहीं है, सेट करनी है। मैं सीमेंट से होगी तो मैं इसको नहीं हिला सकता, क्योंकि उसने पकड़ कर ली है, करना चाहूंगा जैसे टाइल टूट जाएगी या सीमेंट छूट जाएगी, तो ये कंडीशन आएगी। एडहेसिव जो यूज करते हैं उसका करने का कारण, एडहेसिव में लचीलापन होता है, वो आपकी टाइल को आधे घंटे का टाइम लेगा, आपको जितनी सेट करनी है, जितनी हिलानी करनी सब कर लो, आधे घंटे तक वो सेट प्रॉपर, लेकिन उसकी पकड़ होगी, लेकिन घुमा सकते हो आप उसको, ऐसे खींच के बाहर निकालो, जैसे दीवार है, ये टाइल है, जैसे निकाल दो, निकले जैसे पेपर निकाल देते उसको, नहीं निकल रहा था, लेकिन उसको मैं घुमा रहा था, वो घूम रहा था। आपने टाइल को देखा, मैं उसको ऐसे निकालनी चाहिए, नहीं निकला तो मैंने आपको दी, तो उसको निकालो, लेकिन मैं उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा था, वो घूम रही थी, यानी वो लचीलापन इतना है कि उसको मैं जहाँ सेट कर रहा हूँ हो रही है, लेकिन उसको मैं उखाड़ना चाह रहा हूँ, उखड़ नहीं रही है। अगर मैं उसको ज्यादा प्रेशर देता हूँ उखाड़ने के लिए, तो वो उखड़ेगी तो है, लेकिन गीले गीले में वो एडहेसिव इधर वाला इधर और दीवार पे ले जाएगी, और इसी जगह सीमेंट होती, सीमेंट दी तो वही रह जाएगी और टाइल को तोड़ देगी, और टाइल खाली बाहर आएगी, जब हम निकाल देते इसको। अब इसको लेने के कंगे का कारण बताता हूँ। ये मेरा कंगा है, ये 6 mm के दाते हैं, ये जो बीच का गैप है 6 mm, और ये क्यों लेते हैं उसका भी कारण बताता हूँ। ये दीवार है, ये मेरा कंगा है, मैंने इसको माल लेके ऐसे करा दिया। अब मेरा देखना, मेरा हथेली पे देखना, ये दिख रहा है, ये जो दाता है और ये बीच का जो खाली जगह है, खाली जगह वाला माल तो उठ के रहेगा और यहाँ पे माल रहेगा ही नहीं, दीवार को बराबर खाली कर देगा। अब ये मैंने दीवार पे लगा दिया, अब मेरी ये दीवार है, ये टाइल है, जब मैं इसको लगाने गया तो मेरा क्या होगा कि जो खाली जगह थी और जो उभरी हुई जगह थी, उभरी हुई जगह ये उभरी, ये खाली, ये उभरी, ये खाली, जैसे मैंने इसको दबाया तो मेरे यहाँ वाला माल यहाँ फैल गया, यहाँ वाला माल यहाँ फैल गया, अंदर खाली नहीं, एयर नहीं रही, एयर नहीं रहेगी तो वैसे भी वो पकड़ अच्छी कर देगा। बहुत सारे लोग अगर सीमेंट से लगाते रहते हैं, 1 इंच मोटा माल लगाते हैं, 2 इंच मोटा माल लगाते हैं, फिर उसकी तराई होती नहीं है, बोले अब तो बहुत अच्छा बन गया, 6 महीने साल भर में वो सीमेंट में ले जाएगी, टाइल को फेंक देगी, माल लगाएगा अपना नीचे पर टाइल पोली रहेगी, टाइल पोली हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, फिर वो थोड़ा टाइम बाद 6 महीने बाद टाइल बजाओगे, उस समय तो नहीं बजेगी, 6 महीने बाद जैसे जैसे सीमेंट पकती सूखती रहेगी, सीमेंट तो दीवार को पकड़ ली लेकिन टाइल को नहीं पकड़ेगी। क्यों वो तो 10 मिनट बाद लगा तो पोली तो हमारा है कि डेवलप किया है। नहीं, आप एक चीज नोटिस करना कि 10 मिनट बाद वाली चीज का उसी टाइल को 6 मिनट बाद टाइल को बदला, जितनी उस समय पोली नहीं थी ना, उससे 6 मिनट बाद पोली ज्यादा होगी। उस समय तो सीमेंट है एकदम गिल्ली है ना, वो सॉफ्ट खा जाती है, वो सवाल वही समझाना चाह रहा था। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग टाइल का काम करते हैं, कल ही खरीदते हो, आपका जो सूल सावल सब खरीदते हो, एक ही औजार आप अलग से और खरीद लो, वही फर्क नहीं पड़ता है 200-400 रुपए में, लेकिन आपके जीवन भर का एक साधन हो जाता है, इस साधन से प्रॉपर टाइल लगती है। मतलब रास्ता सारा हो जाता है, भले मैंने रास्ता एक
काम है Yes. काम है बिल्कुल एमएम हाँ, MM का काम वो है। जगह